हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं WTO के 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि 12 से 17 जून तक चला था और उनके क्या क्या मेजर टेक अवेज निकल के आए उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे हम लोग यदि WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो ये हर 2 साल में होने वाला एक बैठक है और इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि मेंबर कंट्रीज के दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशन कैसे होंगे। और इस मीटिंग में खास बात यह होती है कि किसी एग्रीमेंट के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सभी 164 मेंबर कंट्रीज का सहमत होना जरूरी होता है। और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, क्योंकि इसमें सभी देशों को राजी करना होता है, जहां फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं, अनफ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं, छोटे कंट्रीज भी होते हैं और बड़े कंट्रीज भी होते हैं। अब हम लोग इसके मेजर टेकअवेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत से डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज अपने यहाँ के फिशिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देते हैं। जैसे कि यदि फिश का मार्केट रेट 100 रुपये है तो सरकार उसे 80 में बेचने के लिए बोलती है और इसमें जो 20 रुपये का जो घाटा हुआ वो सरकार अपने तरफ से पे करती है। तो यहाँ जो सरकार 20 रुपये दे रही है वो सब्सिडी देना हुआ। तो अभी जो WTO का एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि जो भी सब्सिडीज इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग के ऊपर दिया जाता था उसे 4 साल के लिए बंद कर देना होगा। और ऐसा करने के पीछे ये वजह है कि ओवर फिशिंग की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था और जब ये एक्टिविटीज कंट्रोल में आ जाएंगी तो ग्लोबल फिश स्टॉक में बढ़ोतरी होगी। वैसे ओवर फिशिंग को बैन करने के बारे में चर्चा 2001 में ही शुरू हो गया था, लेकिन अब जाके इस पर सहमति हो पाया है। वैसे ये डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पूरे विश्व में 260 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और इस एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इंडिया और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को राहत दी गई है और इसी वजह से इन डेवलपिंग नेशन के ट्रेडिशनल फार्मर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और जो सेकंड एग्रीमेंट हुआ है वो हुआ है ग्लोबल फूड क्राइसिस के ऊपर। और यदि हम लोग ग्लोबल फूड क्राइसिस को देखें तो पहले कोविड-19 और उसके बाद फिर रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हुआ। इसमें दोनों देश रसिया और यूक्रेन बड़े मात्रा में व्हीट एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन वॉर के वजह से उनका गेहूं दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से जो भी देश इन देशों से फूड आइटम्स परचेज करते थे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। और अभी जो WTO में एग्रीमेंट हुआ है उसमें कहा गया है कि यदि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि UN के अंडर एक बॉडी है, वो यदि किसी देश से फूड मटेरियल परचेज करना चाहे तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि किसी कंट्रीज को अपने फूड सिक्योरिटी की चिंता होगी तो वो अपने फूड एक्सपोर्ट पे बैन लगा सकता है। और अभी हाल ही में जो न्यूज आ रही थी कि इंडिया ने अपने व्हीट और शुगर जैसे फूड आइटम पर प्राइवेट प्लेयर के थ्रू एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, वहां भी इंडिया ने यही रीजन दिया है कि यदि हम अपने प्राइवेट प्लेयर को एक्सपोर्ट के लिए खुली छूट देते हैं तो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी। और ऐसा होना पॉसिबल भी लगता है, क्योंकि ग्लोबल प्राइस के कंपैरिजन में इंडियन फूड आइटम के प्राइस इतना फेवरेबल है कि कोई भी देश इसे परचेज करना चाहेगा। और तीसरी बात जो कि WTO के समिट से निकल कर आया है वो है ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन के बारे में। वैसे देखें तो जो भी ई-कॉमर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है जिसमें डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होता है, जैसे कि गूगल और फेसबुक जैसी बाहर से आई हुई कंपनियां जो हमारे देश में व्यापार करती है, उस पर टैक्स लगाना अलाउड नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत डिजिटल टैक्स लगाते हैं। और ये टैक्स हम लोग इस वजह से लगा पा रहे हैं क्योंकि जो गूगल वगैरह जैसे जो कंपनियां हो गई वो ऐड दिखाती है और ऐड दिखा के वो अपना रेवेन्यू कमाती है, तो हम लोग इस वजह से उनसे टैक्स ले पाते हैं। और इन ई-कॉमर्स कंपनियों से टैक्स न लेने का बात 1998 से चलता आ रहा है। जब 1998 में WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो इस बात पर सहमति हुई थी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कोई कस्टम इम्पोज नहीं किया जाएगा। और उस वक्त तो इंटरनेट न्यू आया था, लेकिन तब से अब तक काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और जो भी कंज्यूमर कंट्रीज हैं वो चाह रहे हैं कि ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगाया जाए। और यदि हम लोग 2017 से 2020 के डाटा को देखें तो डेवलपिंग नेशंस ने टोटल $50 बिलियन का पोटेंशियल टैरिफ रेवेन्यू खो दिया है। वैसे काफ़ी टाइम से WTO इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन इस बार हमारे कॉमर्स मिनिस्टर अड़ गए और इसी वजह से यह टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया है कि अगले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इस बारे में कोई डिसीजन ले लिया जाएगा।
और यदि हम लोग इस मीटिंग के चौथे एग्रीमेंट पे बात करें जिस पे सबकी सहमति हुई है, तो वो है वैक्सीन के पेटेंट से रिलेटेड। इसमें सारे WTO कंट्रीज एग्रीड हुए हैं कि अगले 5 सालों तक टेम्पोररी रूप से कोविड वैक्सीन के पेटेंट पे छूट दिया जाएगा, जिससे होगा ये कि इंडिया जैसे कंट्रीज जो कि वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाने जाते हैं, वो अब बिना किसी प्रॉब्लम के वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और सस्ते दामों में जरूरतमंद देशों को दे पाएंगे। और यदि हम लोग बात करें WTO की, तो उसे बनाने के पीछे की वजह है कि इसके मेंबर कंट्रीज की ट्रेड में मदद किया जाए ताकि जॉब क्रिएट हो और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। वैसे ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए यूएन के फॉर्मेशन के टाइम भी 1945 में एक संस्था का गठन किया गया था, GATT के नाम से, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और आगे जाके इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसी का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। और अंत में इसका एनालिसिस किया जाए तो WTO मीटिंग का आउटकम काफ़ी पॉजिटिव रहा, क्योंकि इलीगल और अनरेगुलेटेड फिशिंग पर कुछ समय के लिए रोक लगाकर हम लोग पर्यावरण को नुकसान होने से बचाएंगे। और इसके साथ ही अफगानिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देश जहां फूड क्राइसिस का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, वहां पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फूड मटेरियल प्रोवाइड करवाकर मदद पहुंचाने की भी बात की गई है। और वैक्सीन के पेटेंट पे छूट देकर अब वैक्सीन को सस्ते दामों पर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और फिर उसे गरीब जरूरतमंद देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।